का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार हैं। और ये जो राहुल जी कह रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। ये राष्ट्र को बहुत नुकसान कर रही है। लोकतंत्र खत्म होगा तो देश की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। तो नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं विषय बताऊं, एक बार जनता को दिखा दीजिए। जबरदस्त जोश और उत्साह के साथ ये लोग आज यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। छात्र हैं, अलग अलग, कुछ जर्नलिज्म के हैं, कुछ मैनेजमेंट के हैं। लेकिन बात आज होगी, मुंबई का किंग तय हो गया है। आपके सामने टैली है। सबसे नीचे आप बीएमसी का देख रहे हैं। भारत का सबसे ज्यादा बजट वाला ये वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका बजट 9 राज्यों से ज्यादा है। बीएमसी ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो एशिया में एक बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट को रखता है। लेकिन इसी के साथ साथ मुंबई, जिसमें कई राज्यों से, दिल्ली से ज्यादा तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वोटर हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन 29 कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आज वोटिंग हुई थी, जिसमें से ज्यादातर में बीजेपी का वर्चस्व दिखा है। मुंबई का किंग तय हो गया है। बीजेपी को अब ये ताज मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। 115 सीटें जो फिलहाल आती हुई दिख रही है, 226 सीटों का रुझान आ गया है बीएमसी में। जो वार्ड से 115 मिल रहे हैं, 82 पर माफ कीजिएगा, अटका हुआ ठाकरे ब्रदर्स प्लस शरद पवार है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 16 मिल रहे हैं। नागपुर में क्लीन स्वीप है 103 के साथ, जहां पहले भी थे। पुणे में भी एक बार फिर से वो म्युनिसिपल में आ रहे हैं 90 वार्ड्स को जीतने के बाद। नासिक में 71 है। इसी के साथ बीजेपी 58 है संभाजी नगर में। और सबसे ऊपर आप ठाणे देख रहे हैं जहां पर 63 है। लेकिन मुंबई में अगर आप देखिए तो बीजेपी का अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि लगभग 90 वार्ड सिर्फ बीजेपी अपने दम पर लाई है। 114 चाहिए वहां पर बहुमत में आने के लिए। वहीं लगभग 30 सीटें शिंदे साहब की आ रही हैं। लेकिन ठाणे में वर्चस्व है और ठाणे में शिंदे साहब की पार्टी बेटर करती है, वहां पर वो बेटर करती हुई दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र के सियासत का नया चैप्टर भी आज खुल गया। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के जो नतीजे आ रहे हैं वो सीधा दिखा रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि आज जब नतीजे और रुझान आने शुरू हुए, उद्धव ठाकरे ने तो खैर कल ही कहा था कि स्याही का मुद्दा वो उठा रहे थे। आज राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। अब बीजेपी यही कहती है कि कभी आप वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कभी ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, कभी कहते हैं इंक ही छोड़ा दिया गया है, जबकि वोट डालने के बाद नाम कटता है। ये चुनाव आयोग ने कहा है। हालांकि उसी चुनाव आयोग ने कहा है कि ठीक है, अगर मार्कर से इस तरह के निशान लगाए गए हैं तो उसकी भी जांच करेंगे। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे जी मुंबई से आए हुए हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं आज। क्या गम छिपा रहे हैं ये आज इनसे पूछा जाएगा। और मलुक नागर जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, वो भी हमारे साथ। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें चर्चा की, ये रुझान, ये नतीजे क्या कह रहे हैं दुबे जी की पार्टी से और एक और दुबे जी की पार्टी से, इन सब पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी नंबर 1 पहले ही हो गई थी, लेकिन अब राज्य में मानो कमल युग की औपचारिक शुरुआत हुई है। मुंबई के बूते महाराष्ट्र और देश की सियासत में बाला साहेब ठाकरे ने जो पकड़ कभी बनाई थी, उसे ठाकरे परिवार अब तक भुनाता आया था। लेकिन बीएमसी में बीजेपी का जादू महाराष्ट्र की सियासत का नया अध्याय लिख रहा है। मुंबई समेत राज्य के 29 नगर पालिकाओं में 20 से अधिक पर बीजेपी गठबंधन की बढ़त बता रही है कि बीजेपी वहां सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, सब जगह हैसियत रखती है। आज महाराष्ट्र में
29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। एक और महाराष्ट्र का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान में एक और सफलता के तौर पर जुड़ा है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के फैसले में न सिर्फ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया, बल्कि चुनावी नतीजों पर उनकी प्रतिक्रियाएं भी पहले जैसी हैं। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। इस बीच महाराष्ट्र में चुनावी स्याही मिटने के विवाद को तूल देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन गया है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। इस बयान पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने लिखा कि जिस स्याही की बात यहां हो रही है वो चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2011 से उपयोग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके शहजादे अपनी हार को नजदीक देख हमेशा ऐसा ही कोई बेबुनियाद आरोप खोज लाते हैं। संविधान का राग अलापने वालों को संवैधानिक संस्थानों पर ही विश्वास न होना हास्यास्पद है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को उनकी राजनीति का आईना भी दिखा रही है। आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है? उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं। और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। महाराष्ट्र का फैसला 2026 में बीजेपी के लिए शुभ शगुन जैसा है। हालांकि 2026 में होने वाले राज्यों के चुनाव इतना आसान नहीं रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तोते की जान मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन उसको संभाल के ही रखने में अच्छा है कि जब जब वो ज्यादा बोलेंगे मैं बोलूंगी, आपको दिखा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं इस बहस की। ये जीत गौरव भाटिया जी जाहिर तौर पर के आपके लिए बहुत बड़ी है। बीजेपी के लिए क्यों ये जीत बड़ी है? क्योंकि आज तक बीजेपी का मेयर कभी मुंबई में बना ही नहीं, और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात जो उन्होंने एक वक्त पर वहां पर कही थी कि अंधकार छटेगा, सूरज खिलेगा, अब कमल खिलेगा, मेयर आपका बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र की आपको टोक रही हूं। देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, रिकॉर्ड जीत का मतलब विकास का एजेंडा, पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को जनता का समर्थन मिला है। आइए आपको सुना देते हैं इस जीत पर क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। हमारी जीत में बाला साहब का आशीर्वाद कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को भी बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है। मतलब जीते तो जीते, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाला साहब ठाकरे हो, सबकी लेगेसी को आप समेटने में बहुत तेज है। जल्दी से गौरव भाटिया जी, मेयर आपका बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने महायुति की भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कराई है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी और महायुति। और जीत क्यों हुई है मैं बताता हूं आपको। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, सोनिया गांधी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे दुकान बंद कर दूं। लेकिन आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ होते हैं इस चुनाव में। चाहे कांग्रेस अलग है, लेकिन महा विकास अघाड़ी, महा पिछड़ा अघाड़ी हो गई है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व केंद्र में, और उसके बाद महाराष्ट्र में
हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की। जनता ने मुहर लगाई है कि इस तरह के जो इंडी अलायंस हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, विचारधारा पे बदल जाते हैं, वीर सावरकर जी को जो हर मराठी निवासी का आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, उसको राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अरे उनके पैरों की धूल नहीं हो। और यही मोहर लगी है। आज जनता ने बता दिया है कि उनके आदर्श वीर सावरकर जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और यहां पे एक ऐसी भी पार्टी है जिसके नेता कहते हैं औरंगजेब हमारे आदर्श है। तो औरंगजेब भारत में, महाराष्ट्र में आदर्श नहीं हो सकता है। तो धर्म लड़ रहे थे या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव? मैं बताता हूं, अगर धर्म जीतेगा तो देश जीतेगा, देश जीतेगा तो प्रदेश जीतेगा, प्रदेश जीतेगा तो जनता जीतेगी। जिस जनता को यह नहीं पता उसकी विरासत क्या है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। विकास भी होगा और विरासत भी होगी। यही आदरणीय प्रधानमंत्री आनंद दुबे जी को बोल लेने देते हैं। हैं। यूबीटी गुट को 82 सीटें आई हैं। दुबे जी, अंजना जी नमस्ते। दुबे जी, ये लोग बार बार कह रहे हैं आप लोग दुबे जी हो गए हैं। सवाल ये है कि 82 सीटों के साथ आज ये पूछा जाएगा ना, क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठाकरे भाइयों पर भारी पड़े? अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले महाराष्ट्र की करोड़ों जनता के सामने नतमस्तक होकर जनादेश का आदर करते हुए जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं, और जो हम सब हारे हैं तो कोई बात नहीं, पुनः अपना नया शून्य से शिखर का सफर तय करेंगे। 82 और 16 मिलाने पे कितना होता है दुबे जी? 82 और 16 मिला दें तो कितना हो रहा है? 98 हो रहा है। हाँ तो क्या करें अब क्या कीजिएगा? अब तो चिड़िया चुग गई। डूबे मिल गए, चिड़िया गगरिया चुग लेके गिर गए। क्या फिर से बचपन में कहानी थी कि डूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। लीजिए, कोई बात नहीं, सुनिए। देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आदरणीय गौरव भाई। 115 बीजेपी चल रही है, 82 पे हम चल रहे हैं, 114 पे ही बहुमत है। मतलब एक ही ज्यादा हो और ऐसी बातें करो जैसे 1000 ज्यादा हो। ये जो आप लोगों का ये जो बोलने का जो प्रपंच है ना, अब इसको जनता पहचान गई है। ये ठीक है, आप लोग चुनाव जीतो, मैंने आपको बधाई दी है, लेकिन ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी। अरे भैया, खुश है ना इतने में? भैया सुनिए तो पहले, 82 अंजना में जी, खुश है ना? अंजना जी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हमारे पास है हम उसमें लड़ेंगे। मेरे जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का असल इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान अभी बाकी है। अरे भाई, ये चुनाव हार गए तो क्या जीवन की लीला समाप्त हो गई? अरे भाई, बीजेपी भी कभी हारती थी, बाकी दल भी कभी हारते थे। जीतते हैं हारते हैं, दो ही चीज होता है। लेकिन अपने धर्म के साथ हूं, अपनी नियति के साथ हूं, अपने नियम के साथ हूं, चट्टान बनकर आपका सामना करूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? कोई अमर पट्टा लेकर धारण नहीं हुआ है। दूसरी बात नहीं, अब मैं एक मिनट उत्तर दूसरी बात रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हमारे अकेले लड़ी, 16 पर है, 20 भी नहीं पहुंची है। लोग कहते हैं ना कि हमसे 20 हैं, तो ये अभी फिलहाल हमसे 20 भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, दुबे हैं, हम लोग आपस में देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम पर नजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे घर में क्या चल रहा है, ताक झाक मत करो। तो बहुत ताक झाक करते सुनाए आप दुबे जी? तो हमारे भाई है ना, गगरिया लेके टकरा गए हैं थोड़ा सा। देखिए अंजना, सबसे पहले बोले, जवाब दे लें फिर आप ही। सबसे पहले क्योंकि मैं दुबे जी कहूंगा, और ये कह रहे थे जीतेंगे, तो हाँ जब इस तरफ आएंगे तो जीतेंगे भी, उधर रहेंगे तो डूबे दो बार डूबे होगा। और आसमान की बात कर रहे थे, तो मैं भी कहूंगा उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। यह है महायुति और भारतीय जनता पार्टी। और एक बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा, चीनी जो होती है ना, वो चाय पे, चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहां होना चाहिए। चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं आप दुबे जी। दुबे जी, आज तो चीनी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है साहब। आपकी तो सीटें ही नहीं आई, आप तो मातम मनाओ, छाती पीटो। हाय हाय, क्या हो गया? सीटें क्यों नहीं आ रही? अरे आज एक उतर गई। इस नदी 16 इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक नौका बगावत पर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या मिला महाराष्ट्र को?
महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? किस बुनियाद पर चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा रखा, कांग्रेस पार्टी ने कहा वोटिंग ट्रांजिट खत्म हो गई ओरिएंटेड। सर, सुनिए रिजल्ट ना आ गया है। अंजना जी, क्या मिला महाराष्ट्र सर 16 पर कुछ नहीं, तो बोलिए। परिणाम महाराष्ट्र की लूट की गारंटी नहीं हो सकते। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,54,000 करोड़ रुपए मोदी उठाकर ले गए गुजरात महाराष्ट्र से। एयरबस का प्रोजेक्ट मोदी जी उठा के ले गए महाराष्ट्र को। क्या मिला महाराष्ट्र के लोगों को? मिलके लड़ते ना सर, अगर ऐसा आपको महाराष्ट्र की चिंता थी तो। चिंता अपनी थी तभी तो अलग लड़े। बड़ी बात कर रहे हैं, मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र ने परास्त कर दिया। मुंह की खाई और प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार लगातार। मुंह दिखाने लायक क्या सीटें नहीं कांग्रेस थी। के प्रवक्ता का? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 17 सीटें हम लोगों ने जीती। और क्या दे रहे हैं देश को प्रधानमंत्री? अभी बात कर रहे थे विरासत, धार्मिक विरासत। प्रधानमंत्री जी किस विरासत से आते हैं? वाराणसी की विरासत से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आज वाराणसी में? हमारा धार्मिक मणिकर्णिका घाट, उसमें शिवलिंगों को शक्त विशक्त कर दिया। वहां पर मां अहिल्या की लोक माता, मां अहिल्या की देवी वहां जर्जर अवस्था में पड़ी लोक माता का परिवार गया कि मोदी जी आपसे नहीं संभलती तो हमें दे दीजिए, हम इसकी रक्षा करेंगे। इसके पहले भी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हमारे धर्माचार्यों शंकराचार्यों ने बोला कि मोदी जी ये पाप मत कीजिए, श्राप लगेगा, नहीं माने, सैकड़ों विध्वंस कर दिए। गुजरात में 2008 में थे 100 से 150 महाराष्ट्र से भाग गए। एक सेकंड सर, आप भाग गए। नहीं, आप भाग गए सर, आप भाग गए। सुनिए ना, आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में आपने चैलेंज किया, मिल के लड़े इसलिए चुनाव चैलेंज किया। आपको अपनी पड़ी थी इसीलिए आप अलग लड़े, वरना एक साथ मिलते तो शायद तस्वीर आप कम से कम टक्कर में दिखाई देते हैं। मलूक जी जल्दी से कमेंट आपसे, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। देखिए, मुंबई के लोगों को और सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र देश के लोगों को एनडीए की जीत की सभी को शुभकामनाएं। ये जो जितने भी बात कहेंगे प्रश्न पूछेंगे, आरोप लगाएंगे एनडीए पे, आरोप लगाना बंद करो, अपने गिरेबान में झांको, क्या क्या कमियां हैं उनका विश्लेषण करो। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और अपने गिरेबान में झांक के पूछो कि आप में क्या कमी रह गई है। हम में कमी मत निकालो, अपनी कमियों को देखो, तो आने वाले समय में शायद कुछ उम्मीद होगी। अभी तो पूरी देश की जनता की आबादी के अनुसार केवल 8.5% पे हो, और ऐसे ही पूछते रहे बाद तो तुम्हारा सूप बड़ा साफ हो जाएगा। और तुम प्रदेश में जिसमें भी मिलते हो अपने साथी को भी खा जाते हो। तुम बीच में इसलिए कूद रहे हो, तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं है और तुम्हें लगता है तुम्हारा साफ कर दिया है। अरे कम से कम इन्हें समाजवादियों को पकड़ दो, यूपी में लेके इन्हें लेके मत बैठ जाना समाजवादियों को। 5 प्रॉमिसेस क्या तो कह रहे? बता दो। देखिए भदौरिया जी सीधा आप तक पहुंच गए। अभी दुबे जी ब्रेक में वैसे कह रहे थे कि हमारी तो 26 में बोनी ही खराब हो गई। ठीक है, बोले भदौरिया जी। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो वोट दिया इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग की और अपनी जिनको उनको चुनना था उन्होंने उनको चुन लिया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ना करे जैसे इंदौर में किया। वहाँ भी तो, इंदौर में भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर है ना। वहाँ गंदा पानी आपने पिला दिया, कितने लोगों की मौत हो गई। कम से कम ऐसा तो मत करना। इसे ये एक तस्वीर तो पेश मत करना, क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है। और राजनीति में इतना अहम भी ठीक नहीं है। जीते हो इसकी बधाई सभी लोग आपको दे रहे हैं। राजनीति तो एक समंदर की तरह है, इसमें सभी गोते खाते हैं, कोई डूबता है कोई तैरता है, लेकिन धाराएं, समुद्र की धाराएं बदलती रहती हैं। कहते हैं ना कि राजनीति के जुगनू बनने की कोशिश मत करो। राजनीति के जुगनू जो होते हैं वो राजनीति के जुगनू रात की राजनीति के जुगनू है। ये जीते हैं जनता की बधाई। पहुंचिए, पहुंच नहीं रहे। पहुंच रहा हूँ, सही जगह पहुंचूंगा, क्योंकि राजनीति के रात के जुगनू हैं। अरे दिन के सत्ता के साथ अपनी सत्ता के साथ अपनी सरकारें जीतते हमने देखा है। किस तरह से, एक मिनट, किस तरह से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग, हमारे जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था तो हुआ था, हमने देखा था वो। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रोफेशनल तरीके से लड़ी। क्योंकि भावनाएं तो भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, इमोशंस तो होते नहीं, जनता में सेवा भाव तो होता नहीं है। वो डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनली चीजों को हायर करते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम भावनाओं से भी जुड़े,
भावनाओं से भी जुड़े। यही सुनिए, आरोप लेके जाइएगा भावनाओं जनता से के भी बीच में जुड़े, कि भावनाओं से नहीं लड़ते। जुड़े, जल्दी से, जनता की जल्दी समस्या जल्दी को हाथ उठाइए समझे। सवाल जो के। प्रोफेशनल तरीके से काम करे मैं- उसमें भावना है मेरा नहीं। सवाल कमाल विपक्ष की से बात है कमाल कि- सुनिए का सुनिए तर्क है मलुक जी प्लीज। मेरा सवाल विपक्ष से है कि आप हर चुनावी नतीजों के बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आपकी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत ज्यादा है? बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा, मैं इसका जवाब- जल्दी जल्दी। दुबे जी की हंसी को देख के तो लग रहा है कि आंखों में नमी और हंसी लबों पर। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि दुबे मिल गए और गगरिया लेके डूब गए, लेकिन महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि ठाकरे मिल गए और सब कुछ ले डूबे। बाप रे, एकदम चोट एकदम निशाने पर उसने मारी है। हाँ, मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस जब भी हारती है, क्या कभी भी एक इंटरनल रिव्यू होता है? क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट कल्चर या कोई भी स्पोर्ट्स में लगातार कोई टीम हारती है तो लीडरशिप पे क्वेश्चन होता है। तो क्या कभी इस चीज पे विचार किया कि क्या शायद हमारी लीडर नहीं बस एक सवाल जल्दी। मेरा सवाल भाजपा से है कि यहाँ पे इन्होंने विपक्ष की तरफ बीएमसी की तरफ तो अपना अग्रसर कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो वोट चोरी के बारे में बोल रही है और राहुल गांधी जो गैस लाइटिंग के तरफ आरोप लगा रहे हैं, तो उन चीजों में क्यों धांधली हुई और क्यों फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उन्हें क्यों मिटा दिया गया? ठीक है, चलिए इन दोनों का जवाब जल्दी से आइए। दो सवाल इधर से, आप भी आइए। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब भी बीजेपी आ रही है तब भी कभी भी बीजेपी ने ये क्यों नहीं बोला कि वोट चोरी हुई है कांग्रेस के द्वारा? कभी भी हमेशा कांग्रेस ने ही क्यों बोला कि बीजेपी ने वोट चोरी करी है? मेरा सवाल दोनों पार्टियों से ये है कि हर बार आप दोनों ने जैसे अपनी डिबेट्स में बार बार कहा धर्म हिंदू। पहले तो हम भारतीय हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक धर्म का झंडा लेकर आप दोनों पार्टी वोट्स मांगती रहेंगी? आइए जल्दी आइए। मेरा क्वेश्चन ये है, दोनों पार्टी से है कि आप सबको पता है कि यहाँ पे दिवाली के टाइम पे या मतलब जब खेत वगैरह जलते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं पोल्यूशन बहुत होता है, तो उसके लिए सब एंड टाइम पे ही क्यों काम करते हैं? स्टार्टिंग पूरे साल क्यों नहीं काम करते हैं? चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए छोटा दो, बहुत सारे बच्चे हैं। अंजना जी उत्तर लेते रहिए, बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे? आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। ऐसे क्या काम ही ऐसा करते हैं जो आपने कहा? आइए उठिए। आपका नाम क्या है? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल वोट चोरी पे बात कर रहे हैं, तो वोट चोरी के लिए पहले आपको पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, वहां पे देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हम वोट चोरी और हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे चीजें हैं, जैसे इंदौर में हुआ है वो नाले वाला, और ऐसे ऐसे जो लोकल इश्यूज है उस पे क्यों नहीं? जल्दी से एक आखिरी सवाल। हाँ। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आप 2024 की जीत को लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आपके 37 में से 34 जो एमपी चुने गए वो करोड़पति है। तो आप किस तरह के समाजवाद और किस तरह के राम मनोहर के लोहिया जी की विचारधारा को आप प्रेरित करेंगे? समाजवाद आई बबुआ, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, साइकिल पर आई, सब पर चर्चा होगी। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा लोगों के प्रश्न है, फिर दुबे जी और गौरव जी के पास जाएंगे। उनका कहना है कि कैसे भरोसा करें, ऐसे आप लोग काम करते हैं कि हम चाहते भी हैं तो आपको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की जमीन के अधिग्रहण का अधिकार उनको दिया वो गलत किया? क्या 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया वो गलत किया? क्या जल जंगल जमीन में 14 करोड़ आदिवासियों को उनका अधिकार दिया वो गलत किया? क्या बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया वो गलत किया? आज क्या हो रहा है बताइए? बच्चे ने क्या पूछा दुबे जी? वही बच्चे ने पूछा कि वोट चोरी वाला मुद्दा क्या आप उठा रहे हैं? वोट चोरी वाला आप में से कितने वोटर्स हैं? हाथ उठाइए, अगर हाथ उठाइए। आप में से कितने लोगों का वोट गड़बड़ हो गया या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? कितने लोगों? अच्छा मुझे बताइए, अगर दो या तीन हाथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर हटा दे तो क्या वो सही किया? क्या अगर दो
ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है जिसके लिए शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर और डीडुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जिससे वोट काटे जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी वो आवाज उठाना बंद कर दे? प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। गौरव भाटिया कांग्रेस पार्टी अपने जी कि कोई सिद्धांतों से हिजाब वाली लड़की मेयर बनेगी, फिर आप लोग तुरंत आते हैं फडणवीस जी हिंदू मराठी, ये सब मतलब लोकल इश्यूज पर बात कब होगी? सड़क, बिजली, पानी, इन इश्यूज को नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी लगता है कि धर्म युद्ध हो रहा है। ये भी 5 बातें गिना कर जाए। हमने कहा था प्रदूषण मुक्त मुंबई, ट्रैफिक जाम से राहत, सस्ती बिजली, बेस्ट की 6000 बसें, फ्री हेल्थ कार्ड। किसी ने विश्वास नहीं किया। चलिए अब जवाब तो ये क्या कहना चाहते हैं बताएं ना। अरे भरोसा करना, भरोसा जीतिए जनता का। बीएमसी में ठीक है, अब सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या बोला, आपके सामने बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोलेजियम से हटा दिया, यही बात बोली निर्वाचन आयोग की है जब नियुक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये मेरे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पैरा कोटेड, अनूप बर्णवाल, पैरा 315, पढ़िएगा क्या लिखती है सुप्रीम कोर्ट। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ आया, लीडर ऑफ में क्या किया ये बताओ। बीच में ना देखिए, अब बीच में बोलेंगे वो लॉ है, उसमें क्या किया आपको मालूम है क्यों? आप बोलने दीजिए। चीफ जस्टिस थे पहले उस कमेटी में, चीफ जस्टिस थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, लीडर ऑफ सारे भाई बहन देख ले कौन मंत्री जिसको नॉमिनेट करते हैं प्राइम चुप है, मैं चुप हो जाता हूँ। बोल लीजिए एक बार और आप बोलने दीजिए। वो आदतन है। नहीं गलत मत बोलिए। गलत एक मिनट, तो क्या पढ़ा आपने उस? चलिए ठीक है गौरव जी जल्दी से। अंजना जी एक फ्लो होता है बात करने का, हार्ड लाइन के बाद अगर उनकी बात सुनी ना, डर क्यों गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा। अंजना जी कुछ सवाल हम लोगों से हाँ जी आप पूछा, जवाब दे रहे हैं वो। अब ये जवाब आए नहीं जजमेंट में पैरा 315 में लिखा था, कानून आया, उसके बाद बदला। इनके समय में नियुक्ति सोनिया गांधी करती थी, इनके समय में नियुक्ति सिर्फ गांधी परिवार करता था। 3 लोग करते हैं। किस चुनाव आयुक्त ने ये किया बताओ जो जिन्होंने किया कि वीडियो फुटेज हम नहीं देंगे, 45 डेज के बाद डिलीट कर देंगे। मत बनाइए ना, अरे ऐसे लड़ना तो चाहिए ना, चौराहे पे लड़ लीजिए। हमारे अबे जी नॉट फेयर सर, ऐसे लड़ना है तो चौराहे पे जाइए। 2 लोग एक साथ बोलते हैं हमें समझ नहीं आता है। अगर रिबटल है हाथ उठाइए। दुबे जी को देखिए इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी। अब मेरी बहन ने एक सवाल किया, एंड तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं, अगर गलत हो तो आप कह सकती हैं। आपने कहा वोट चोरी होती, वोट चोरी का चार्ज लगाया जाता है जो चुनाव हारते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल से पहले इस्तीफा दें, उसी ईवीएम से इलेक्शन हुआ है, वही निर्वाचन आयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे कोई रोक नहीं लगाई, कोई अपील नहीं फाइल करी इन्होंने, कोई जनता बाहर निकल के नहीं आई, और बिहार में भारी बहुमत हुआ, ये मेरा तर्क है। और मेरी बहन 45 दिन में सीसीटीवी सुरक्षित रहता है। 45 दिन के पहले अगर आप इलेक्शन पिटीशन डाल दे कोर्ट में तो आदेश हो सकता है न्यायालय से। अगर 5 साल मुकदमा लगेगा तो 5 साल तक वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। 45 दिन में मुकदमा क्यों नहीं डालते? तीसरी बात, इस भारतीय राजनीति का भस्मासुर कौन है मैं आपको बताता हूं। पहले हो गया महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हारे, शरद पवार हारे। दिल्ली आया, अरविंद केजरीवाल को हराया। फिर बिहार चलो, तेजस्वी का डूबा। अब वो कह रहा अखिलेश भैया तैयारी रखो, मैं आ रहा हूं। वो कौन है आप सब जानते हैं। आनंद दुबे जी, जब 45 दिन तक आप बिहार में वीडियो फुटेज मांग सकते थे, तब किसी ने नहीं मांगा विपक्ष की तरफ से। आपको 45 दिन तक तो वीडियो फुटेज देने के लिए बाध्य है चुनाव आयोग। 45 दिन का इंतजार करते हैं। एक हमारे युवा साथी ने भी कहा कि हम लोग सरकार से खुश नहीं है, इसके लिए कभी कभी विपक्ष से उम्मीद लगाते हैं विकल्प के रूप में आप लोग आएंगे, लेकिन आप लोग गड़बड़ा देते हैं तो मजबूरन हमें फिर सरकार की तरफ जाना होता है। मेरे भाई, हम लोग अब बहुत गड़बड़ा गए हैं, अब सुधरेंगे और तुम्हारे लिए विकल्प बनेंगे आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को के लिए एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, सुधरने के लिए क्या कीजिएगा? पिछली बार आप बिहार की बात बोले थे मुझे, दुबे जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बोले कि हम लोग ऐसे हैं जो लंगर में खाने जाते हैं तो अंदर खाना खत्म, बाहर आते हैं तो चप्पल चोरी। कैसे सुधरेंगे मालूम है? आप ही ने कहा था ना। कैसे सुधरेंगे मालूम है? हाँ, हम लोग आज चुनाव हारे हैं, हम लोग अभी नए नए घायल हैं।
घायल हैं तो ज्यादा घातक हो गए हैं। अब जब ज्यादा घातक हो गए हैं तो धुरंधर बन गए हैं, तो धुरंधर की तरह भारतीय जनता पार्टी को ये करेंगे। अच्छा, दूसरा, एक साथी ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, दुबे की ठाकरे। एक बात बताए, 20 साल बाद दो भाई इकट्ठे आए हैं, वोटर्स को, कार्यकर्ता को मेल मिलाप में समय गया। हमने देखे 82 में 75 अकेले जीते हैं, थोड़े वो भी मेहनत कर देते तो आज कुछ और कहानी होती। तो ऐसा नहीं है, अभी नए हैं, थोड़ा समय दे दीजिए, फिर एक हो नहीं किया राज ठाकरे की वजह से, क्योंकि आप भी देखिए दुबे जी हैं, आप भी नॉर्थ इंडिया से। एक सेकंड सब, प्लीज वेट, क्योंकि ये अलायंस होता तो शायद तस्वीर अलग होती। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं आप लोग मिलकर? कांग्रेस पार्टी ने मुंबई कांग्रेस में सुपारी उठा ली थी किसी और की, मैं सीधा कहता हूं। अब है उद्धव ठाकरे जी की सुपारी उठा ली थी कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी सुपारी देने वाले का नाम बीजेपी है। अच्छा। ये लोग लेते हैं, मतलब इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया। 100%। नहीं तो आज कुछ आंकड़े अलग होते हैं। एंड मोमेंट पे आप युति तोड़ दोगे, एंड मोमेंट पे गठबंधन कर सकता हूं प्लीज। अंजना जी, मैंने अभी बताया महाराष्ट्र की। अब रुक जाइए, एक साथ आरोप का जवाब बोले, सबको बोलने दीजिए। देखिए, जो आनंद दुबे जी क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही केवल हर जगह एनडीए को जितवाती है। मैंने मुंबई कांग्रेस की क्या बात कहना की। चाह रहे हो? मुंबई कांग्रेस, ये शायद यही कारण है कि पूरे देश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन किसी भी प्रदेश में इकट्ठे होकर नहीं चुनाव लड़ता। इनकी विचारधाराओं में फर्क है, इनके नेतृत्व में फर्क है, आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं और हर जगह हार जाते हैं। और हारने के बाद हार कर ठीक रहा, किसी सर के और के ऊपर फोड़ देते हैं साहब। अब हम जय चौधरी को मार अनुराग भदौरिया जी, अरे नतीजे बदल गए, कांग्रेस के साथ अलायंस में ही लड़ेंगे ना अगला चुनाव। देखिए सवाल, एक मिनट रुको, मैं बहुत अच्छी बात, 112 और 77 हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी प्लस, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे पीछे हो गए। 114 चाहिए अगर उनको बहुमत हासिल करना है, लेकिन आप भी लुढ़के हैं। सुधर रहे हैं। अच्छा अंजना जी, 77 पे। अंजना जी देखो, सवाल ये हो रहा था, मैंने जब बोला था तो सबने हंसा। मैंने कहा कि राजनीति कि रात के जुगनू, उसका मतलब ये होता है ये वो लोग हैं जो आपसे धर्म की बात तो करेंगे, धर्म की राजनीति की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। अगर इंदौर में बच्चों की मौतें हो गई तो उस पे कोई बात नहीं करेंगे। AQI बढ़ा हुआ है हमारी सांसें तकलीफ में, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। नहीं, डॉलर अगर लुढ़कता जा रहा है तो उस पर नहीं बोलेंगे। अगर चाइना के साथ कांग्रेस के साथ लड़ोगे, आपने 10 लाख करोड़ का इंपोर्ट चाइना के साथ कर लिया, यूपी में कांग्रेस के साथ लड़ोगे, इसके मतलब जब जनता के किसको बुलाने, अलग लड़ेंगे। अंजना जी किसको बुलाया बीच में? बांस की तरह फटर 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 फटर, क्या है समझदार आदमी, बांस की तरह चिल्लाते रहे तो थोड़ा तो सब भी बोला करो। और कहोगे मैं लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, कोई कहेगा प्रधान भी नहीं रहे हो। जब ये डीजल का इंजन बजता है, सुनो मैं बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ा जब ये डीजल का इंजन बजता है, अगर आप नहीं रहती, जब इसके बीच में मांगेगा, वही काम लोकसभा के सदस्य ऐसे होते हैं तो हम तो प्रधान ठीक है, बोलने दो कम से कम। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि जब आप अपने मुद्दों की बात करोगे, जब आप आपसे पूछोगे कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कैसे उजड़ गया था, आपका सिक्योरिटी सिस्टम लैप्स कहां कैसे हो गया था, उस पर कोई जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, ड्रोन दे रहा था, वो चाइना को आप बीजेपी अपनी पार्टी ऑफिस में चाय पिलाती है उनके लोगों को। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की, उसको चाय पिलाएगी और हमसे कहेगी कि चाइना हमारा दुश्मन है। हम तो कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन है, तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और हम शुरू से कह रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन है। फिर आप उनसे गड़बड़ियां क्यों करते हो? आप समझे नहीं, एक सेकंड, वो नहीं समझते। सवाल ये था, भाई एक सेकंड गुरुजी, बाप रे, आपका डेसिबल तो मैं मैच ही नहीं कर सकती। प्रधान है, जो सवाल था वो ये था कि बीजेपी जवाब दे रही है, नहीं दे रही है, आप क्यों नहीं जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं? जनता का भरोसा देखिए अंजना जी लगातार जिन मुद्दों को मैं यहाँ उठाता हूँ, जमीन पे भी उठाता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, और उठाता हूँ, तभी 2024 ने जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें 43 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर 37 समाजवादी पार्टी जीती है और फिर भी जीतेंगे। करोड़पति है बता रहे हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है तो थोड़ा सा डाटा बीजेपी का भी निकाल लेना, इतना ही डाटा निकालने का उसी को डांट दीजिए आप, और सुनिए उसी को डांट दीजिए, नहीं उसको नहीं, और किसी को भी करोड़पति बोल देना। सरकार में कोई नहीं होता, जो भी कोई मेहनत से, अगर किसी के पास खेत है, खलियान है, और खेत की कीमत आजकल होती है, हर किसी को करोड़पति बोल देना। गौरव जी आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कभी कितने बड़े बड़े कार्यालय कैसे बन गए? कहीं पूछा आपने उनसे? मुद्दे अनेकों हैं और इंदौर जैसी परिस्थिति फिर से ना बने, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? एक सेकंड भदौरिया जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी, जो सवाल जनता को भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था, सरकार उनकी है, वो आपको धर्म की अफीम चटाते हैं और आप सवाल विपक्ष से पूछना शुरू कर देते हो। यह दिक्कत है आपके साथ।
आपका अधिकार आप जनता को ऐसे ही डांटते रहिए, आपको खूब जीत मिलेगी। ऐसे ही डांटते रहिए, डांट नहीं रहा हूं, आप इसी भ्रम में रहिए, इसी भ्रम में रहिए। हमारे जूनियर इनको हम नहीं बताएंगे। गौरव जी, गौरव जी, सवाल यह है कि इंदौर में जहां पर लोगों की मौत हो गई पानी से, अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है, आपको सत्ता मिल रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो कोई चीज है। देखिए अंजना जी, बिल्कुल फोकट के सवाल मत करो। अंजना जी ऐसे क्या फोकट के सवाल? अबे जी, अब ये तो स्तर है इन लोगों का, इनसे क्या तुम्हारा स्तर भाई, अब आपके मंत्री जी की ऐसा बात है। कर रहा हूं। देखिए, अंजना जी की गलती नहीं है, पीएचडी की क्लास में केजी के अरे बच्चों को साहब, बुला आप लिया, तो उनको केजी पता ही भी नहीं है नहीं क्या हो। बोलना है। अंगूठा बोलो टेक बोलो, हो। कोई बात नहीं, कोई अच्छा है। ये तालियां इसीलिए बजी। अंगूठा टेक, वो अंगूठा लोग टेक। आईना दिखा रहे हैं तुम्हें, शर्म करो। अगर ये लोग आ पांच जाए नाम ज्यादा बताओ अच्छा। मुंबई के और पूछे थे ना सोचिए, लोगों ने, 5 बताओ क्या प्रोमिसेस किए तुमने? गौरव जी, अब वो गौरव भी बन जाएंगे, कहेंगे भैया आज बताओ, अबे डूबे नहीं गौरव हो। करने लायक कुछ डूबे भी नहीं है। अजय चलिए सुनिए, हारने के बाद आपका समय आएगा। देखते देखते गौरव जी उधर 112 हो गया है। अंजना जी, 114 चाहिए आपको, अगर बहुमत चाहिए बीएमसी। थोड़ा अनुराग पैदा कीजिए यहाँ पे। दादा पवार बगलिए अब में मैं 4 उत्तर दे दूं, लेकर, प्लीज। हाँ, बगलिए में है 4 लेके। ठीक है। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज। देखिए, कह रहे थे धर्म की अफीम चटा के, तो कौन चटाता है मैं बताता हूं आपको। तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण सड़क पे है, लेकिन इनके एसटी हसन नेता, पूर्व सांसद रहे, वो क्या कहते हैं, वर्दी को अगर पत्थर मारे तो क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम सेवा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, 2017 और 2022 में सपा की साइकिल जो टूटी थी वो और टूट जाती है, पंचर हो गई, खत्म हो गई। और ये 2 चुनाव खुद लड़े, दोनों हार गए। ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अंजना जी, कोई तो वजह होगी। गुजरात में 7 बार, गोवा में 3 बार लगातार, हरियाणा में 3 बार, असम में 2 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार। 62 साल में कभी नहीं हुआ 3 बार लगातार प्रधानमंत्री जी को इसी जनता ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि काम करते हैं, ईमानदार है और गोल्ड कसौटी है, गोल्ड कसौटी है। और दूसरी तरफ क्या है मैं आपको बता दूं, 11 राज्यों में एक भी सांसद नहीं, 11 राज्यों और केंद्र प्लीज शासित बीच में ना प्रदेश बोले, में। प्लीज बीच में ना बोले। दूसरी तरफ ये है, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश बिहार हारे, राजस्थान हारे, अभी बीच छत्तीसगढ़ हारे, पंजाब असम हारे, हारा? बिहार, असम भारतीय हारे? जनता पार्टी, असम हारे, असम हारे। प्रधानमंत्री रहते ये देखिए, हुए क्या हो गया आपको? असम मध्य हार गए, प्रदेश का चुनाव असम में हारे। सरकार हमारी। नहीं हारे, अरे भैया, छत्तीसगढ़ कुछ नहीं हारे, होता है, हम लोग कुछ नहीं होता है, आपका बिहार कुछ हो नहीं नहीं। हारे। असम के अबे चुनाव जी, आ गए हैं। और अभी अबे बैसाखी जी, पर क्या आ छोड़िए, रहे हैं। चलिए इनका तो छोड़िए, अभी बैसाखी पर देख लीजिए आप लोग। ये आपको नेतृत्व देंगे। दुबे जी, इनको ये क्या भी हो रहा नहीं है पता गगरिया है के कि साथ? असम होगा क्या, ये भी नहीं पता होगा। 11 राज्यों गलती हो और गई, केंद्र शासित गलती। अरे राजस्थान, गुजरात, वो लोग आपको कुछ याद दिला रहे हैं दुबे जी। बताइए क्या हालत कर दी है राहुल गांधी ने आपकी। आप अरे भाई इधर आइए, मेरे घर में रहिए, आपका घर है। राहुल गांधी ने दूर भेजा। अरे भैया नहीं, सत्ता के अतिथि का और अरे अच्छा, इन 5 राज्यों की अभय दुबे जी आप बात कर रहे थे, उसमें आप बताइए ना आपकी कहां पर हम लोग सरकार मुंगेरी है? ला अगर रहे है हैं। तो स्टालिन जी के साथ आप लगे हुए हैं, तमाम जगह तो ऐसी ही तो है ना। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बताइए असम है ना? असम में बैसाखियों पर है, पूर्ण बहुमत नहीं है पुडुचेरी असम में में। किसकी सरकार है? पुडुचेरी में किसकी सरकार है? इन इनको ये 5 भी नहीं राज्यों पता। में जो चुनाव होने पुडुचेरी में वाले किसकी हैं, सरकार है? उसमें अरे केरला नहीं में पता आपको 0, भाई। तमिलनाडु में पुडुचेरी 4, पुडुचेरी असम में 7, पुडुचेरी में 6 सीट। अब तो आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? आपकी कितनी है? अच्छा सुनिए, अगर 0 की आप गिनिए, आप गिनिए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कितनी? अंडा। दिल्ली में कितनी? अंडा। पश्चिम बंगाल में कितनी? अंडा। दिल्ली लोकसभा में कितनी? अंडा। बनाओ ऑमलेट और नाम रखो गांधी, गांधी ऑमलेट, गांधी ऑमलेट। अरे क्या अंडे पे खेल रहे हो भाई? अंजना जी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 2 सीटें हैं। अंजना जी बोल रहे हैं, 10 सेकंड। पश्चिम बंगाल में 0 है, बिहार में भी 5 आएंगे। बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। देखिए सवाल है, देखिए तेलंगाना में कितनी है? कर्नाटक पूरे दक्षिण भारत से साफ हो रहे हैं। भदौरिया जी बोलिए, भदौरिया जी, भदौरिया मैं जी। बोल लूं, देखिए भदौरिया जी। कमाल है, हर तरफ सीटें ही सीटें हैं, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम जीते हैं, बिल्कुल आप जीते हैं, लेकिन आपकी हालत क्या है? जीते तो, लेकिन आपने जनता को रिटर्न गिफ्ट क्या दिया है? महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी,
5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगाए हैं और कह रहे हैं हम जीते हैं जीते हैं जीते तो हो। उसके जनता ने आपको प्यार दिया, उसके बदले में आपने जनता को क्या किया? नफरत की राजनीति, आपस में एक मिनट नहीं आपस में एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति और प्रभु के नाम पे राजनीति करते हो। प्रभु के नाम पे जो आस्था का विषय है, अरे प्रभु सबके घर में कौन है जिसके घर में मंदिर नहीं होगा? अगर मंदिर नहीं होगा तो किसका कोई ऐसा स्थानांतरण हो ही नहीं सकता। और आप हमें धर्म की राजनीति सिखाते हो। आप हमारे काम की बात कीजिए जो हमने जिसके लिए आपको वोट दिया है। हमारे रोड खेत खलियान कैसे सुरक्षित रहेंगे इसकी बात कीजिए। महिलाओं के साथ अन्याय कैसे रुकेगा इस पे बात कीजिए, जिसपे आप चर्चा नहीं करना चाहते। अरे प्रभु के आदर्श आचरण को हम समाजवादी लोग अपनाते हैं, इसलिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती है। प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टी को। आपको नहीं मिला समाजवादी प्रभु राम का आशीर्वाद। इसलिए कहते हैं आप प्रभु नाम पे राजनीति बंद कीजिए, इन बच्चों के भविष्य की बात कीजिए कि इनका भविष्य कैसे सुधरेगा, पासपोर्ट कैसे मजबूत होगा, जनता से कैसे इनकी जिंदगी जुड़े बनेगी, मुद्दों पर आप कब आएंगे? कैसे अच्छे कॉलेज बनाएंगे, कैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर कब आएंगे? कैसे आप इनके लिए गांव में स्कूल पैदा करेंगे इसके बारे में बात कीजिए। और बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी इसके बारे में बात कीजिए। आपके राज्यों में जो बेटियों अपने सांसद को भी सिखा दीजिएगा कि वर्दी वाले जो जाते हैं वो सरकारी काम पर जाते हैं, उन पर पत्थर मारने को जस्टिफाई ना करें। लेकिन आप असल इश्यूज पर कब आएंगे गौरव जी? इस पर जवाब दीजिए। बनाया जाता है किसी व्यक्ति की पूरे शो हो गए तो इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के लोकल सेल्फ बॉडी के नेताओं के बारे में कुछ नहीं बताया जो 5 प्रोमिसेस किए। अब सुनिए, यही मध्य इन्होंने प्रदेश कहा में अस्पताल में बच्चों को चूहे खा गए, अरे भाई जहरीले पानी से लोग मर गए, कफ सिरप पी के बच्चे मर गए। महाराष्ट्र के 5 प्रोमिसेस, पूरी डिबेट हो गई। एनडीए ने 5 प्रोमिसेस इतना कुछ होने के बावजूद आप पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। इस बात की गंभीरता से आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए उस पर कि इतनी सारी दिक्कतें, इतने सारे इश्यूज हैं, फिर भी जनता आप पर विश्वास करने को क्यों तैयार है? आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका विश्वास। चलिए ठीक है, मुद्दों पर नहीं गौरव जी असल मुद्दों पर कब आएंगे इस पर चर्चा? अब अपनी अपनी बारी में प्लीज सर, मतलब हेडेक हो गया है, मतलब शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं इनको बोल रही हूँ, भदौरिया जी आप तो कभी नहीं बोलते हैं, आप तो बस गूंजते हैं। बोलिए। आपने हमें चुनना है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम दिखाएं कि कैसे बात सुन के उत्तर दिया जाता है। इन्होंने 5 काम कहे, 5 काम, और इन्होंने प्रभु राम का नाम लिया। प्रभु राम का नाम वो ले रहे हैं जिनके अध्यक्ष ने कार सेवकों पे गोली चलाई और कह रहे थे, अभी देखिए इन्होंने प्लीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज अभय जी एंड अनुराग जी, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलिए उठ के चलते हैं। प्लीज स्टॉप दिस शाउटिंग मैच सर, प्लीज। अभय जी आई गिव यू टाइम सर। आदेश दिए अभय जी, वो श्री राम मंदिर कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, वापस मोदी जी ने बनाया नपेंद्र मिश्र आप हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जवाब को रक्त रंजित कर दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर समिति का प्रमुख बना दिया और सवाल हमसे पूछते हैं। चलिए, ये वो लोग हैं, भूलिएगा मत कभी भी, पूरे जीवन याद रखिएगा। नाना विधि की कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। जैसे माता का सीता का हरण रावण ने किया, इन्होंने सत्ता का हरण किया है सांप्रदायिक उन्माद से लोगों में। 5 काम महाराष्ट्र के लोकल सेल्फ के 5 प्रोमिसेस गिनाओ। कितना टीवी पे दिखेगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा था टीवी पर कितना दिखेगा? रुपए मोदी की गारंटी, सोयाबीन के किसानों को दूंगा, चुनाव जीत गए भूल गए, 2500 रुपए दूंगा, चुनाव खत्म हुआ, प्लीज लेट हिम स्पीक। अभय जी मुझे ये यकीन है सब सुनना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं भंग होगी, इसलिए मैं चुप था। अभी भी वो चिल्लाएंगे जब मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि कमजोर प्रवक्ता आता है तो वो डरता है कि मजबूत बात होगी तो जनता ताली बजाएगी और हमारी किरकिरी होगी। अब सुनिए, सबसे पहले ये वो लोग हैं, कभी मत भूलना, जो तंज करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और हमने मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, और कभी वहां गए नहीं। ये लोग हैं, ये लोग हिंदुओं के साथ क्या खड़े होंगे? दूसरी बात, हिंदू मुसलमान काम बताओ ना महाराष्ट्र में यार। 5 काम गिना रहा हूं, सुनिए। आप अनुच्छेद 370 कॉन्स्टिट्यूशन कहता था टेम्पररी, बीच में ना बोलो, फिर महाराष्ट्र पे आइए साहब प्लीज। अभय जी हद कर दिया आज आपने, हद कर दी अपनी हालत तो देखिए। तेरा पर आनंद दुबे जी माइक उठाइए। आनंद दुबे जी जो इसका सवाल था इस बच्चे का, आनंद दुबे जी को और इनको दिखाइए एक बार, अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए सर। मैं माइक नहीं छीन सकती, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको उचित लगे तो आप समझ। मैंने बहुत कोशिश करी है बीजेपी, इन्होंने कहा, मैं वो कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक काम है, जो काम ये कर नहीं सकते थे, 70 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने किए। आर्टिकल 370 ये नहीं हटा पाए, मोदी जी ने हटा दिया।
दूसरी बात, जीएसटी लागू करने का सपना देखा इन्होंने, मोदी जी ने पूरा किया। महिला आरक्षण, यहां मेरी बहनें बैठी हैं, इन्होंने बात करी, मोदी जी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने अगर बुरी नजर से देखा तो घुस के ठोका पाकिस्तान को। मोदी जी तुम क्या बदलाव करोगे? चलिए आनंद दुबे जी, अभी अभी आपने बोला था कि दुबे जी मिले और गगरी गिर गई, जो सनी ने बताया भी, तो आपसे ही ये सवाल है जो उसका था, इसमें क्या था? गगरी गिर रही थी, समाजवादी ने। अरे ऊपर बोलने थोड़ा सा, 77 सीट लाए हैं, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। 13 वाले ज्यादा उछल रहे और आप भी प्लीज लेट हिम स्पीक। अब वो बीच में किसी के बोल नहीं रहे, ठीक बात नहीं है, मुंबई से आए हैं। आनंद दुबे जी वो कह रहे थे कि ये ठाकरे बंधु का क्या हो गया इसमें? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मेरे भाई कि देखिए, हम लोग आए हैं, मई और अप्रैल में हमारा मिलना शुरू हुआ और अभी अभी नतीजे आए, तो 2-4-6 महीने में हमारी जो केमिस्ट्री है वो मैच कर रही है, कार्यकर्ता मैच कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जो और चुनाव होंगे वो दिखेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हमें आत्मचिंतन करना है, हमें ये तय करना है कहाँ कहाँ गलती हो गई, कहाँ कहाँ हम कम पड़ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो 5-6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें हम सब मिलकर हराने का प्रयास ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते रहे, आप भी दुबे जी इधर से हैं, दक्षिण भारतीयों पर लुंगी पुंगी वाला जो उन्होंने शुरू किया, आपको लगता है इससे नुकसान हुआ? हिंदी भाषी लोग जो हैं वो आपसे छिटके? देखिए, ये देश बहुत प्यारा फूलों का गुलदस्ता, इसमें सभी फूलों की जरूरत है। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मद्रासी हो, हम सब भारतीय हैं, सबको मिलजुल कर सम्मान करना चाहिए। सारा ज्ञान रिजल्ट के बाद आ रहा है। अंजना जी, लेकिन जब वहाँ उत्तर भारतीयों पे हमला हो रहा था अंजना जी, तो वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मलूक जी जल्दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हंगामा हो रहा था। मलूक जी देखिए ना, 215 का रुझान आया, 112 हो गया, अभी बहुमत से पीछे हो गए। एक बात कहूंगा पूरे देश के सामने, कांग्रेस एनडीए पे या प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने बंद करे और खुद गिरेबान में झांके इनके फेलियरिटी के कारण क्या है, तो आने वाले समय में विपक्ष को या देश को या जनता के लिए एलओपी विपक्ष है तो देश है, और अगर हम विपक्ष नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप मेरे बीच में कूद रहे, इसका मतलब इनके पास में जवाब नहीं है। ये डीजल का इंजन भूमिका विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से, अगर विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ईमानदारी से निभाते थे, हम बोलोगे सत्ता पक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका भी ईमानदारी से निभाते हैं। आप सत्ता पक्ष की भूमिका भी नहीं निभाते हो, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाते हो। इधर उधर सीधा सीधा थाली के बैगन की सीधा सीधा थाली के बैगनों से इधर उधर सीधे समाजवादी वाले लोग क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दूर करेंगे? जो पनौती है जिस पार्टी के साथ मिलती है उसे ले बैठती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को अपने साथ लेके यूपी में समाजवादी वाले लोग अनुराग जी लुटिया डुबाएंगे जैसे कांग्रेस की लुटिया डूबी हुई है। देखिए क्या है, ये देखिए क्या मैं दिखा दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको, 5 काम अभी तक नहीं बताए, दिखा दूंगी मेरे पास 5 काम महाराष्ट्र में जो प्रॉमिस किए थे अभी तक दोनों प्रवक्ता आप ईमानदारी से सुनेंगे? ठीक है, सुनिए, 5 काम बताइए 1 by 1 जल्दी से। देखिए महाराष्ट्र को अंजना जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव खत्म हुए, जीत हमारी हुई। हमसे पहले पूछे 5 काम, हमने 5 काम अपने बताए। आप कह रहे महाराष्ट्र के बताइए, फिर उसके बाद पूछो बोले बीच में मत बोलिए, हमने तो बता दिया, बीच में मत बोलिए। आप ये बताइए, इन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करेंगे। मुंबई को करेंगे, हमने तो बताया भाई, एक हमने प्रॉमिस जो किया। अरे छोड़िए ना, वो नहीं बताएंगे। आप ताली इस बात पर बजाइए कि 5 अच्छा ये बताइए, सिर्फ हिंदू मुसलमान लाडकी योजना हमने शुरुआत करी, महिलाओं से आशीर्वाद दिया, हमने सी लिंक ब्रिज बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया, हमारे कॉलेजेस जो आ रहे हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हमारे महाराष्ट्र की जीएसडीपी है वो बढ़ रही है। मैं 5 काम यही बता रहा हूँ। शांत सुनिए, मैं अब आप ये सुनेंगे, 1 मिनट अंजना जी प्लीज 1 मिनट शांत करो। देखिए, जो सवाल पूछ रहा है, हमने तो अपना पेपर पास कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। अभी 1 साल पहले जब मुंबई महाराष्ट्र चुनाव हुए तो क्या हुआ, इनकी सीटें आई थी 20, अब आप मुझे बताइए हमारी आई थी 122, हमारा स्ट्राइक रेट था 84, 84% और इनका था 19%। और ये हमसे सवाल तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। फिलहाल रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। बीएमसी में 112 पर इस वक्त
बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस है और एकनाथ शिंदे की टीम। लेकिन वहीं ठाकरे बंधु प्लस शरद पवार का मामला 77 पर लुढ़क गया है। भी रखनी होगी नजर। 29 में से 20 से ज्यादा नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में फिलहाल बीजेपी प्लस आगे है।